तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में कूद पड़ते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सीधे तौर पर आपकी क्लासरूम, आपके बोर्ड एग्जाम्स और उस दिन रात की मेहनत से जुड़ी है जो आप रोज करते हैं। ये कहानी है दो ऐसे स्टूडेंट्स की जो अपनी अपनी जगह एकदम टॉप पर हैं, लेकिन सक्सेस तक पहुंचने का उनका तरीका बाप रे एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा। एक तरफ है पक्की अटूट मेहनत और दूसरी तरफ किस्मत का खेल। तो चलिए देखते हैं कि असली लंबी रेस का घोड़ा आखिर होता कौन है। हमारा पहला सेक्शन है टू टॉपर्स टू स्ट्रैटेजीज, यानी दो टॉपर और उनकी दो एकदम अलग रणनीतियां। चलिए मिलते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से, उद्यम और आशिक। अब देखिए, आपकी अपनी क्लास में भी ऐसे दो दोस्त जरूर होंगे, है ना। एक तरफ है उद्यम भाई, ये वो लड़का है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, पढ़ाई का पूरा स्ट्रेस लेगा, रातों की नींद खराब करेगा और हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम गहराई से समझेगा। और फिर दूसरी तरफ है आशिक। आशिक का फंडा एकदम चिल है, वो यूनिवर्स पर, अपनी किस्मत पर भरोसा करता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ने कुछ पढ़ा भी नहीं है, एग्जाम में बस किस्मत के भरोसे तुक्का मारा और बूम, जवाब एकदम सही। मतलब एक तरफ बिना थके रगड़ने वाला स्टूडेंट और दूसरी तरफ वो जो बिना तैयारी के भी लकी साबित हो जाता है। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, द सीक्रेट पैलेस डोरवे, एक ऐसा दरवाजा जो सब कुछ बदलने वाला था। इमेजिन कीजिए, कुछ महीनों बाद स्कूल की एक पिकनिक जाती है। सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही पुराने रहस्यमयी महल में घूमने गए हैं और यहीं पर इनकी स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट होता है। महल में घूमते घूमते अचानक आशिक का हाथ एक पत्थर पर लग जाता है और मैजिक देखिए, दीवार के आर पार एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है जिस पर लिखा था, अगर खजाना चाहते हो तो अंदर आओ। खजाने का नाम सुनते ही सब अंदर भागते हैं। मतलब आशिक की जो किस्मत क्लास में चलती थी वो यहां भी फुल फॉर्म में थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उद्यम अचानक से कहीं गायब हो जाता है, पूरे 3 घंटे के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, गोल्ड कॉइन्स वर्सेस पेपर। तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले क्या मिला? आशिक को तुरंत एक छोटा सा बक्सा मिल गया जो एकदम असली सोने के सिक्कों से भरा था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे बिना पढ़े किसी पॉप क्विज में फुल मार्क्स ले आना, एकदम इंस्टेंट रिवॉर्ड। लेकिन उद्यम, बेचारे उद्यम को जो बक्सा मिला उसमें खजाना वजाना कुछ नहीं था, बस एक मामूली सा कागज का टुकड़ा था। सोचिए बाकी सब बच्चे उद्यम का कितना मजाक उड़ा रहे होंगे, सब उस पर हंस रहे थे, अरे यार इसकी तो किस्मत ही खराब है। और उधर आशिक को लगातार सोने के सिक्कों से भरे डब्बे मिलते जा रहे थे। अब यहां एक बहुत ही तगड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, जो स्टूडेंट दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है, जो इतना स्ट्रेस ले रहा है, उसे शुरुआत में सिर्फ एक रद्दी कागज क्यों मिला? क्या वाकई मेहनत करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं और सिर्फ लकी लोग ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, द 3 आवर डिसअपीयरेंस। 3 घंटे का वो डरावना सन्नाटा। तो जैसा कि मैंने बताया, दोनों के रास्ते यहां से बिल्कुल अलग हो गए। आशिक बड़े आराम से अपने छोटे छोटे सिक्कों के बक्से कलेक्ट कर रहा था और उद्यम तो पूरे ग्रुप से ही गायब हो गया। कुछ घंटों बाद जब सारे बच्चे अपने सिक्कों के साथ बाहर आ गए, उद्यम का कहीं कोई अता पता नहीं था। सब डर गए भाई। वो 3 घंटे उफ, एकदम भारी टेंशन वाले थे। पता है ये 3 घंटे का गायब होना क्या है? ये उस अनदेखे, थका देने वाले टाइम का सिंबल है जो एक सिंसियर स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले अकेले अपने कमरे में बैठकर मुश्किल से मुश्किल सिलेबस को समझने में लगाता है, जबकि बाकी दुनिया बाहर मजे कर रही होती है। फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, फॉलोइंग द हिडन मैप। पूरे 3 घंटे के सस्पेंस के बाद उद्यम बाहर आता है और वो जो अपने साथ लाया ना, उसने सक्सेस का मतलब ही बदल दिया। ध्यान से सुनिएगा, वो कागज का टुकड़ा वो कोई मामूली कागज नहीं था, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नक्शा था, एक सीक्रेट मैप। और उस मैप को समझने, उस रास्ते पर चलने के लिए उद्यम को अपना खून पसीना एक करना पड़ा। उसने अपना 100% मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगा दिया। ये बिल्कुल किसी मुश्किल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने जैसा था, जहां आपको एकदम गहराई में जाके कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना पड़ता है। इस पसीने छुड़ा देने वाले सफर ने उसे एक ऐसे खजाने तक पहुंचाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब जरा इन दोनों के फाइनल रिजल्ट्स को देखिए। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा वाव मोमेंट है। एक तरफ है आशिक का खजाना, सोने के सिक्कों के कुछ छोटे छोटे बक्से, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ उद्यम की मेहनत का फल देखिए, हीरे और मोतियों से भरी हुई एक पूरी की पूरी अलमारी। भाई साहब, किस्मत आपको छोटे मोटे आसान रिजल्ट्स तो दे सकती है, ये सच है,
लेकिन जब बात किसी बहुत बड़ी ऐतिहासिक और लाइफ चेंजिंग सक्सेस की आती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अथक मेहनत से ही मिल सकती है। और यही हमें लाता है हमारे आखिरी सेक्शन पर, एफर्ट आउटशाइन्स मेयर लक। इस पूरी घटना से जो सबसे सॉलिड बात निकल कर आती है ना, वो उद्यम के इन शब्दों में छिपी है। उद्यम ने जो कहा वो एकदम दिल पे लगने वाली बात है। उसने कहा, अगर किस्मत के भरोसे बैठोगे तो सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना किस्मत में लिखा है, पर अगर मेहनत करोगे तो किस्मत से भी कई गुना ज्यादा पाओगे। लक या यूनिवर्स पर छोड़ देना बहुत आसान लगता है ना, लेकिन लाइफ के असली हीरे मोती हमेशा मेहनत की आग में तप कर ही मिलते हैं। तो अब इस चर्चा के एंड में मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे है, एक स्टूडेंट के तौर पर, क्या आप बस एक लकी तुक्के के भरोसे बैठे हैं कि चलो कुछ छोटे मोटे सिक्के मिल जाएं और काम चल जाए, या फिर क्या आप उस मुश्किल नक्शे को डिकोड करने की हिम्मत रखते हैं जो आपको असली सक्सेस की उस बड़ी सी अलमारी तक ले जाएगा? याद रखिएगा, असली खजाना शॉर्टकट पर नहीं बल्कि मेहनत के नक्शे पर मिलता है। सोचने वाली बात है ना? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।